बहन का सवाल यह है कि शाह साहब आप पॉजिटिविटी पे बात करते हैं लेकिन ज़िंदगी में नेगेटिविटी भी है, क्या इस पे भी आपने बात की और इसको मैनेज कैसे करें? यहाँ बहन अगर आपकी इजाज़त सवाल थोड़ा बदलूँ मैं और वाज़िया करूँ खुद ही, यानी ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बाज़ औक़ात तो बड़ी टफ होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिविटी पे बात करता हूँ। मैं बुनियादी तौर पे सिर्फ 2 काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आप जहन में रखिएगा कि आपको बेशुमार जो बाज़ औक़ात वायरल मटीरियल तमक्सर पे और मज़ा पे मबनी मिलता है वो रियलिटी नहीं होती। ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की। एक ख़ास हद के बाद जब भी आप ऊपर जाएंगे ना तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ का सामना करना पड़ेगा वो हसद है। हसद का फौरी नतीजा जो होता है वो बहतान है। आप फैमिली में देख लीजिए, अगर आपके खिलाफ कोई हसद रखता है ना तो वो उस हसद की वजह से बहतान झूठ बोल देगा आपके लिए, आप हैरान होंगे, करैक्टर पे कर जाएगा। मेरा सारा काम सिर्फ 2 मकासद के लिए। एक मकसद ये है कि लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए। देखिए ना जी, आज के लेक्चर में सारे पॉइंट्स क्या थे? ये सारे पॉइंट्स सोचने पे मुमकिन है कि आज के लेक्चर के बाद इधर कोई किसी का सोया हुआ टीचर जाग जाए। ऐसा मुमकिन है आज का लेक्चर यहाँ किसी बैठे के लिए मोटिवेशन हो, वो कि ये जो बातें कही तो मैं था, ये तो मैं स्टम्प्ड हो गया कि मैं सही जा रहा हूं। ऐसा मुमकिन है किसी के लिए लेक्चर ही ना हो। ऐसा भी हो जाता है। मैं इसकी मिसाल एक देता हूं कि बाज़ औक़ात लोग लेक्चर को बड़े डिफरेंट तरीके से मैयर करते हैं। कईयों के लिए लेक्चर नहीं होता, कहते छड्डो सानू चाह दो यानी कई लोग सिर्फ कई लोग कहते हैं सानू कितने बसा छड़े 4:15 हो गए ने, असीं घर जाना है, कईयां ने ट्यूशन पढ़ानी है, कईयां ने कई देखो काम घट काम ने, कईयां ने जाके इंडिया नाल लड़ना है यानी कि मतलब इन्ने काम पे ने क्या समझ आई जी? तो मेरे मुताबिक कईयों के लिए तो एन लेक्चर होता है। वो कहते हैं जी हाँ, असल में अल्लाह ने ना आज कासिम अली शाह के बहाने एक बंदा भेजा है और ये सारा सवाब डीसी साहब को, ये जो बात आज हमें मिली है ना यही काम की बात थी। एक किस्म। दूसरी किस्म है वो कहते हैं यार ये हम स्टम्प्ड हो गए आज के लेक्चर से कि हम सही जा रहे हैं। तीसरे वो जिनका वो गर्द पड़ी हुई थी, वो गर्द हट गई, वो भी उनकी अलाइव हो गया। और चौथी किस्म मैंने बताया जो कह रहे हैं रोटी खोलो। 4 किस्में होगी। अब बहन होता ये है कि क्योंकि ये लेक्चर्स हैं टोटल तकरीबन कोई 6,500 जो नेट पे पड़े हुए हैं, किताबें हैं 13, हफ्ते में मैं लिखता हूँ 6 उर्दू अखबारों में, 1 पंजाबी अखबार में। दिन में मैं काम करता हूँ 8-9 घंटे। टीम के तकरीबन 50 लोग हैं। टोटल प्रोजेक्ट में 150 बंदा मेरे पास काम करता है। लिहाजा ये इतना बड़ा कारखाना अल्लाह ने मेरी थोड़ी सी कोशिश से चलाया हुआ है। इसमें से मुमकिन है आपने वो मुस्बत वाला हिस्सा सुन लिया हो, रियल लाइफ चैलेंज को ना सुना हो। अब मेरे कितने काम अब रिसर्च बेस्ड आने लग पड़े हैं। मैंने एक बड़ी तवील रिसर्च इस साल में की है MBTI पे। MBTI आप में से कार्ल जंग को जानते हैं? MBTI का पता है जी किसी को? दुनिया में 16 तरह की पर्सनैलिटी टाइप्स हैं और इस वक्त नासा की भी भर्ती MBTI की बेस पे हो रही है। तो हमने 6 किताबें उस पर रेडी की हैं ताकि आप लोग पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। इस साल या अगले साल हम रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं। हमारे पास तलाक के, सुलह के 1400 केस हैं जिसको जस्टिस अनवारुल हक साहब मेरे ऑफिस में बैठते हैं 3 दिन और रिटायर हो चुके हैं चीफ जस्टिस, वो सुलह करवाते हैं। हमने वो केस स्टडी सारी की सारी किताब छापना चाह रहे हैं ताकि दुनिया को बताएं कि यार तलाक़ें क्यों हो रही हैं। इस पे मेरे लेक्चर्स भी आप जाके सुने ना ज़रा कि टॉप 5 रीजंस क्या हैं, तो आपको पता लगेगा। वो शाह साहब ने तो लेक्चर रिसर्च की बेस पे दिया हुआ है। अब इसमें से कई मेरे नाकदीन हैं, वो कहते हैं शाह जी गल खुद आपने तो कर रहे हैं, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ जाके ढूंढ लें जो बातें मैंने कही हैं, उसको तलाश कर लीजिए आप। सुबह तो मैंने उससे ज़्यादा मुश्किल काम किया। मैं अक्सर कहता हूँ कि रिसर्च ऐसी बताता हूँ जो गूगल पे बड़ी होती है। मैं कहता हूँ प्लीज़ सर्च ढूंढें, तलाश करें। तो बहन ये बेशुमार तरह का काम है। आपको आखिरी बात ये भी कह दूँ, अल्लाह अगर बरकत डाल देना तो एक ज़िंदगी भी काफ़ी होती है, और अगर अल्लाह बरकत छीन ले तो बंदा 500 बार भी पैदा हो तो कुछ नहीं कर सकता। ये एक शख्स था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। आप कभी जेलम जाएं तो किला रोहतास देखेंगे उसका।
वो वहाँ पहुँचा, किला बना हुआ था या बनाया, उसके बाद मुहिम पे निकला। इंडिया में जब वो पहुँचा, उस ज़माने में तोप का नया नया गोला आया था, शहादत हो गई। वो लंबी चौड़ी कहानी है। 5 साल वो यहाँ पर रहा, 5 साल। और उन 5 सालों में उसने इस बर्रे सगीर को जीटी रोड भी दी, कुएं भी खुदवाए, तकसीम भी की, खसरा नंबर और पता नहीं कितनी तरह की डिवीजन, लोकल पुलिसिंग सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और पता नहीं वॉर की क्या क्या चीजें 5 सालों में उसने कर दी। और मैं जब भी इस तरह के कैरेक्टर्स को मैं पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि जिसने कुछ करना होता है उसके लिए 5 साल भी काफी होते हैं। जिसने नहीं करना होता उसको आप 10 बार वजीर आजम बना दें, वो नहीं कर सकता। और कोई सवाल है?